डेफिनेट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन। आज हम लोग सीख लेंगे कि स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ क्यों होता है, या फिर कोई डिस्क है उसका एरिया जो होता है πr² ही क्यों होता है। ये सारी चीजें आज देखेंगे। हाँ हाँ, तो ये सब देखेंगे। तो देखो क्या था, डेफिनेट इंटीग्रेशन ना। ओ वेट, हाँ हाँ बोलो। हाँ आवाज आ रही है, बोलो बस। वेट, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो। इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन एक्चुअली कल दे भी दिए थे तुमको सॉल्व करने के लिए। अ, कहाँ गया, वो गायब हो गया फिर। अच्छा ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स dx और लिमिट -π/2 टू 0, ऐसा कुछ क्वेश्चन। इस तरह के सारे क्वेश्चंस y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 1/x dx। तो ये कल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बहुत बता भी दिए थे सारा। आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं, ये फंक्शन देख रहे हैं 1/x, अलजेब्रिक फंक्शन है। इसका इंटीग्रेशन होता है ln x और लिमिट 1 से 2। तो लॉग में कैसे रखते हैं, जब ये वैल्यू जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखते हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। लॉग में जो रखते हैं y इज इक्वल टू ln 2 माइनस ln 1 हो जाएगा। मतलब log 2 - log 1 यही होगा ना। अपर लिमिट पहले रखेंगे तो x के जगह पे रखते हैं ना, तो x के जगह पे log x है तो log 2 हो जाएगा। और फिर x को हटाकर हम लोग क्या करेंगे, लोअर लिमिट में तो -log 1, फिर लोअर लिमिट को रखेंगे, इसको लेकर चलेंगे यहाँ पे, तो 1 के जगह पे फिर रख दिए। तो क्या आ गया तुम्हारा log 2 - log 1। तो दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ln 2/1। ये हो जाता है log a माइनस बी है, log a माइनस बी, मतलब log a माइनस बी, सॉरी log a माइनस log b। ये हो जाता है log a/b। तो ये फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा log 2। ये वैल्यू हो रहा है, क्लियर है। तो ये हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन में कैसे रखते हैं। एक और बचा हुआ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इसको मिटाएं और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चलते हैं। लिख लो, इसको मिटाते हैं। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चलते हैं। जैसे कि y इक्वल टू दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e⁻x और लिमिट कुछ भी 3 to 8 dx। तो हाँ हाँ बोलो। आवाज नहीं आ रहा। हाँ क्या नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा यहाँ पे। विपुल आवाज आ रही है। अमृता आवाज आ रही है तुम्हारे पास। हाँ बोलो। तो अमृता को तो आवाज आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रहा तुम्हारे पास। अमृता के पास तो जा रहा है। अमृता के पास तो जा रहा है। शायद तुम्हारा ही गड़बड़ है विपुल, नेट, क्योंकि यहाँ पे तो अभी अच्छा जा रहा है। अमृता तुमको दिख रहा है ना क्लियर। हाँ वही तो, क्योंकि अभी तो अच्छा चल रहा है नेट। तो ये हो गया तुम्हारा
e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x लिमिट 3 से 8, तो ये हो गया e टू द पावर 8 माइनस e टू द पावर 3, y इज इक्वल टू ये हो गया तुम्हारा आंसर। ये तो समझ में आ रही होगी बात, कैसे लिमिट रखें, पहले अपर लिमिट रख रहे हैं और फिर लोअर लिमिट रख रहे हैं, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। जो आज सर के घर में आए हुए हैं, घर पे कुछ काम था इसीलिए, तो फिर इसीलिए सर के पास ही ले रहे हैं क्लास, नहीं तो घर पे लेते तो फिर ये पीडीएफ में भी कन्वर्ट होता चला जाता, तो कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन ये हो गया तुम्हारा। तो ये जितने भी इंटीग्रेशन है, जैसे हम लोग पहले प्रोडक्ट रूल देख दिए थे, प्रोडक्ट रूल में जो इंटीग्रेशन था y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x, ये प्रोडक्ट रूल से जब निकाल रहे थे, ये लिमिट हो गया तुम्हारा 1 से या फिर 0 से समथिंग कुछ भी, 0 से पाई बाय 2, तो ये 0 से पाई बाय 2 यहाँ तक का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, अगर 0 से पाई बाय 2, ये रहा पाई बाय 2, पाई बाय 2, अगर इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये जो भी इंटीग्रेशन होगा फाइनली जो भी आ रहा था, लास्ट लेक्चर में आया था साइन का इंटीग्रेशन कॉस जैसा आया था, वो हम लिख रहे हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये फाइनल आया था इंटीग्रेशन। तुम लोग देख लेना लास्ट कुछ लेक्चर में बताए हुए थे प्रोडक्ट रूल, और यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा पाई 0 से पाई बाय 2, फिर लिमिट रखेंगे तो पहले जहां जहां x है हर जगह पाई बाय 2 रखना पड़ेगा, जहां भी x है तुम्हारा वहां पे, तो x कहां पर है, यहाँ पे देखो माइनस है साइन आगे में, तो माइनस x की जगह पे पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2 माइनस साइन पाई बाय 2, ठीक है, ये एक हो गया। फिर माइनस ऑफ, फिर 0 रखेंगे, जीरो रखेंगे तो माइनस 0 कॉस 0 माइनस साइन 0, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो गया, क्योंकि साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 इंटू 0, ये भी 0 हो गया तुम्हारा पूरा, ये टर्म ही 0 हो गया, बचा ये, तो इसका वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात? बस कॉस पाई भी 0 होता है और कॉस पाई बाय 2 1 होता है, तो सिर्फ इसका वैल्यू 1 आ जाएगा आंसर। तो ऐसे निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन। तो किसी भी तरह के इंटीग्रेशन में, तो चलिए ये क्या है ना, प्रोडक्ट रूल में लिमिट तुम्हारा फिजिक्स में बहुत कम ही यूज आएगा, है ना, फिजिक्स में बहुत कम ही आएगा कि प्रोडक्ट रूल में भी लिमिट लगाना पड़ सकता है डेफिनेट इंटीग्रेशन हो, ऐसा कम होता है, लेकिन होगा ऐसा, ऐसा नहीं है, ये सारी चीजें तुम्हारे मैथ्स इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि फिजिक्स में तुम्हारा यूज होगा, और जिसका मैथ्स है उसका तो सबसे अच्छा है, क्योंकि तुम तो पढ़ोगे ही फिर आगे, जैसे अमृता का मैथ्स है। तो चलो हम लोग अब सीखते हैं कि एप्लीकेशन कहाँ है डिफिनेट इंटीग्रेशन का, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, अरे सॉरी, हाँ ठीक है, थोड़ा ज्यादा पतला हो गया ना, हाँ ये हो गया तुम्हारा डिफिनिट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन। और डिफिनिट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन जो होगा वो तुम्हारे जितने भी फिजिक्स में यूज होगा वो सारे डिफिनिट इंटीग्रेशन में ही होंगे। तो अच्छा, तुम लोग बोल सकते हो चैट में जैसे मैसेज किया है, तो तुम बोल भी सकते हो, ठीक है, देख लेते हैं। आपका स्क्रीन नहीं आ रहा है, अमृता को तो आ रहा है विपुल, तुमको नहीं जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है वैसे, तो देखेंगे, कोशिश करेंगे भेज देने का तुमको रिकॉर्डिंग, ठीक है, या यूट्यूब पे डाल देंगे तो अच्छा रहेगा, तुम देख लेना। अमृता तुमको तो कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एप्लीकेशन देख रहे थे डिफिनिट इंटीग्रेशन का, तो एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन में जैसे अब चलते हैं y इक्वल टू कुछ पहले वैल्यू लेते हैं, जैसे कि मान लो कि कोई स्फेयर है, अच्छा यहाँ पे तो सर्कल बनेगा नहीं, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग पूरा मिट गया, अच्छा कोई बात नहीं, फिर से लिख लो एप्लीकेशन
ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन जैसे कि ये हो गया तुम्हारा स्फेयर, या सबसे पहले एरिया निकालने की कोशिश करते हैं, तो स्फेयर नहीं लेते, एरिया निकालने के लिए कुछ दूसरा डिस्क ले लिए। क्या डिस्क का एरिया पता है? बोलते चलो तुम लोग, जो भी पता है जिसको, बताओ डिस्क का एरिया क्या होता है। रेडियस है तुम्हारा आर, तो क्या होगा एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? तो पाई आर स्क्वायर कैसे आया, यही प्रूफ करना है तुमको यहाँ पे, यही प्रूफ करना है। कैसे करेंगे प्रूफ? देखो ये तुम्हारा एक एलिमेंट कट कर लेते हैं ऐसा, ठीक है, ये एलिमेंट कट कर लिए। और जब भी इंटीग्रेशन होगा ना अमृता देखना, हमेशा तुम्हारा एक चीज होगा कि यहाँ पे हम लोग लिमिट लेना पड़ता है एक्स और डी एक्स, लिमिट लेना पड़ता है। डिफरेंट जब भी इंटीग्रेशन का यूज होगा फिजिक्स में कहीं भी, आगे फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं, सेंटर ऑफ मास निकालने वाले हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालेंगे, तो ये सब में तुम्हारा एक पहले क्या लेंगे, लिमिट पहले कट कर लेंगे, एक एलिमेंट कट करेंगे, उस एलिमेंट का पहले रेडियस निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। रेडियस मान लिए एक्स, एक्स रेडियस का एक एलिमेंट कट करते हैं और उसका एरिया पहले निकालेंगे, तो एरिया ऑफ एलिमेंट, एरिया ऑफ एलिमेंट, ये डी इज इक्वल टू हो गया, क्या हो जाएगा एरिया ऑफ एलिमेंट। देखो इस एलिमेंट को अगर जो कट किए हैं, तो ऐसा कुछ है क्या, आ, ये देखो ऐसा कुछ एलिमेंट अगर कट किए हैं, सॉरी, तो यही हो गया तुम्हारा एरिया जो निकालेंगे, ये चारों तरफ का एरिया होगा, है ना। ये जो एलिमेंट कट किए हैं, ये रेडियस है आर और ये एक्स है, सॉरी, एलिमेंट का रेडियस एक्स और थिकनेस है डी एक्स। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर से ही निकालना पड़ेगा तुमको। इसका पेरीमीटर क्या होगा, देखो इस एलिमेंट को ब्रेक करके सीधा कर दें, तो ये थिकनेस तुम्हारा हो गया dx, और यहां से यहां तक का लेंथ हो गया 2 पाई आर या 2 पाई एक्स। क्या पेरीमीटर होता है 2 पाई एक्स? बिल्कुल होता है, इसका पेरीमीटर 2 पाई एक्स, 2 पाई एक्स का पेरीमीटर हो गया और थिकनेस dx हो गया, तो एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि वे रेक्टेंगल जैसा वर्क नहीं कर रहा है क्या, ये 2 पाई एक्स हो गया यहां से यहां तक का लेंथ, और थिकनेस हो गया dx, तो dA का वैल्यू हो गया 2 पाई एक्स इंटू dx। किसका थिकनेस, ये, तो इसका एरिया निकल गया पहले एलिमेंट का। अब टोटल एरिया निकालना चाहेंगे, एरिया ऑफ किसका एरिया, डिस्क का, टोटल एरिया ऑफ डिस्क, ये इंटीग्रेशन ऑफ डीए, मतलब एलिमेंट को इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां तक लिमिट लेना पड़ेगा, लिमिट यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां तक, इस एलिमेंट को कहां से कहां तक ले सकते हैं, यहां पे भी एलिमेंट कट कर सकते थे, सेंटर पे भी कट कर सकते थे, तो सेंटर पे अगर कट करेंगे तो जीरो, और इस जगह कट करेंगे तो मतलब बाहर आउटसाइड पूरा एकदम यहां पे कट करेंगे, तो रेडी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा आर के बराबर, तो जीरो से आर, तो एरिया क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई एक्स डी एक्स, और लिमिट जीरो से कैपिटल आर, ठीक है, जीरो से कैपिटल आर, दिस इज इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, जीरो से आर, तो यहां से एरिया क्या हो गया 2 पाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, क्या होगा अमृता, एक्स का इंटीग्रेशन,
आवाज आ रही है? कुछ बोलो, तुम बोलती कुछ नहीं हो। नहीं तो फिर सर पता है कैसे लेते हैं क्लास यहाँ पे? सबका वीडियो ऑन रखवाते हैं और सबको बोलते हैं कि बैठे रहना यहाँ पे क्लास। ऐसा नहीं मोबाइल रख दिए हैं अपना कुछ काम कर रहे हैं। ज्वाइन कर लिए हो तुम लोग, अपना काम कर रहे हो, है ना? तो सबका वीडियो फिर ऑन करवा देंगे तुम लोग का, देख लेना। चलो, तो क्या होगा इसका इंडिकेशन एक्स का? नहीं पता है तो बोलो नहीं पता है सर। एक्स का इंडिकेशन क्या होगा विपुल? हाँ, एक्स स्क्वायर बाई टू। और लिमिट कितना है? जीरो से आर, तो जीरो से आर रख देंगे। ये हो गया। तो अब यहां से हम लोग क्या कर लेंगे? ये हो गया तुम्हारा 2 पाई, पहले आर रखेंगे तो आर स्क्वायर बाई टू, माइनस जीरो रखेंगे तो जीरो स्क्वायर बाई टू। जीरो स्क्वायर बाई टू रखने का जरूरत ही नहीं है, जीरो ही हो जाएगा, है ना? तो यहां से क्या बच जाएगा? 2 पाई आर। अच्छा, इसको हम मिटाते हैं थोड़ा, कहीं और स्पेस बनाकर लिखते हैं। ये रहा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग इधर मिटा देते हैं ऊपर में, ठीक है। चलो, और अब यहां से लिख लेंगे एरिया ए इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर बाय टू, क्योंकि यहाँ पे जीरो का स्क्वायर बाय टू जीरो ही हो गया, यहाँ से टू टू कैंसिल, एरिया हो गया ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। प्रूफ हुआ? अमृता देखो। क्लास कर रही हो या फिर सुन रही हो या फिर ऐसे ही ज्वाइन करके निकल जाती हो? हाँ, ठीक है, तो जवाब भी दिया करो जैसे पूछते हैं तो, नहीं तो फिर हम तुमको पहले ही बता दिए। और तो इस तरह के इंटीग्रेशन तुम्हारे फिजिक्स में यूज होते हैं, इस तरह के इंटीग्रेशन फिजिक्स में यूज होंगे। आगे चलो, एक स्फीयर ले लेते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। कोई स्फीयर है, उसका वॉल्यूम ये रहा स्फीयर। कैसे निकालोगे स्फीयर का वॉल्यूम? ये तुम्हारा होमवर्क में रहेगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, रेडियस दिया हुआ है आर, ठीक है। ये तुम्हारा वॉल्यूम, ये तुम्हारा असाइनमेंट में रहेगा, क्योंकि हम इससे पहले थोड़ा सा कुछ और भी बताएंगे, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये हम पहले बता, ये एक स्फीयर है, ये रहा स्फीयर, ये रहा तुम्हारा स्फीयर, रेडियस आर। सरफेस एरिया, ध्यान रहे, ये चारों तरफ का एरिया। कैसे निकालेंगे इस सरफेस एरिया को? सरफेस एरिया के लिए क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पे देखो, इस जगह पे एक स्फेरिकल, सॉरी, यहाँ से ये वाई डिस्टेंस पे स्मॉल आर रेडियस का एक एलिमेंट कट करते हैं और पहले इसका एरिया निकालते हैं छोटा सा, ठीक है, ये चीज। फिर यहाँ पे क्या होगा, वाई डिस्टेंस पे जो कट किए हैं तो इसका थिकनेस देखेंगे कितना होता है, डी वाई। ये एंगल देखेंगे थीटा, ठीक है। और ये जो स्मॉल आर का वैल्यू है यहाँ पे, ये कैपिटल आर, स्मॉल आर इक्वल टू हो जाएगा आर साइन थीटा। फिर यहाँ पे पहले डी ए निकालेंगे, एलिमेंट का एरिया। एलिमेंट का एरिया हो जाएगा, क्या होना चाहिए एलिमेंट का एरिया? उस एलिमेंट को एरिया अगर निकालना चाहेंगे तो ये ऐसा एलिमेंट का एरिया होगा। ये है तुम्हारा एलिमेंट। फिर उसी तरह का ये रेडियस है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर तो 2 पाई आर इंटू डी वाई, ये हो जाएगा तुम्हारा एलिमेंट का एरिया। और इस एलिमेंट के एरिया में आर की जगह पे हम लोग रखेंगे आर साइन थीटा, यहाँ पे ऊपर में लिखे ही है।
और इस डीए को फिर इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4πr²। यही होता है ना स्फीयर का एरिया। ये चीज, ये सारे चीज का एप्लीकेशन निकालना है तुम लोग को। ये भी फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ, वॉल्यूम का भी थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं कैसे निकल रहा है। सारा तुम्हारा होमवर्क में जाएगा। और अमृता तुम देख लियो सारा वीडियो, तुम भेजी थी, बोली थी लिंक भेजने के लिए। अब मैथ्स का देख लियो पूरा। मैथ्स का, अच्छा पहले यूनिट मेजरमेंट का देख रही हो, उसमें कोई डाउट है? डाउट रहेगा तो एक कभी भी अलग से क्लास ले लेंगे, ठीक है। वॉल्यूम का आप देख लो कि वॉल्यूम का हिंट्स देते हैं। एक ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को क्या करेंगे कि एक छोटे छोटे एलिमेंट को कट करेंगे। एक्चुअली मेरा हम अपनी जगह क्लास ले रहे होते तो ये वॉल्यूम जो बना रहे हैं ना, वो ऑटो ले लेता है। अगर वॉल्यूम बनाना चाहेंगे ऐसे तो अपने आप वो एक स्फीयर बन जाता है। स्फीयर बनाना चाहेंगे तो स्फीयर बन जाएगा, जो बनाना चाहेंगे बन जाता है। पर यहाँ पे सर में ऐसा नहीं है, सर के पास आए हुए हैं तो ऐसे ही करना पड़ेगा हमें। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये रेडियस है आर। वॉल्यूम को निकालने के लिए क्या करते हैं, एक एलिमेंट यहाँ पे ऐसे स्फेरिकल एलिमेंट कट करते हैं। सोच लो एक स्फेयर के जैसे एलिमेंट, स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर का वॉल्यूम निकालना चाह रहे हैं तो एक्स डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एक हॉलो स्फेयर कट करते हैं और उसका एरिया होता है dA इक्वल टू 4π x²। ये एरिया हो गया। ये जो स्फेयर होगा ना, अगर स्फेयर है, एक्चुअली वहां पे आदत हो गया ना बनाने का स्फेयर, जो ऐसे करते हैं तो वो अपने आप ले लेता है, इसलिए यहाँ पे कुछ ज्यादा ही खराब बन जाता है मेरे से। ये हो गया x, ठीक है। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो होगा 4π x², ठीक है, 4π x²। अब 4π x² ये एरिया हो गया इसके चारों तरफ का। तो देखो dA इक्वल टू 4π x², हम लोग को वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया इंटू थिकनेस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो V इक्वल टू, क्या बोले हम, सर का जैसा सिस्टम है सर ही संभालते हैं, हम अपना सिस्टम अपने तरीके से संभालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम, dV हो जाएगा एलिमेंट का वॉल्यूम, dA इंटू थिकनेस, तो एरिया इंटू थिकनेस। तो जो एरिया आ रहा है ए, चलिए ये एरिया डायरेक्ट ले सकते हैं हम लोग, ए, ये जो एरिया आ रहा है ए इंटू थिकनेस dx। तो dv इक्वल टू एरिया हो गया 4π x² इंटू dx। अब यहां से निकालेंगे क्या, dv, v पूरा टोटल वॉल्यूम निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे, फिर ऊपर में हेडिंग, ऊपर में सॉरी ऊपर में लिखेंगे कि टोटल वॉल्यूम। ये हो जाएगा v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 4π x² dx, और 4π कॉमन ले लेंगे यहां से, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, ठीक है। देख लो अब ठीक है, 4π x² dx, और x² का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ अमृता। x⁴ फॉर्मूला क्या होता है जरा हमें बताओ तो, ये फॉर्मूला बताओ। n+1, तो यहाँ पे क्या है पावर, 2, 2 ही तुम्हारा n है ना, ठीक है। अभी तुम्ही से डिस्कशन कर रहे हैं अमृता, देख लो यहाँ पे पावर 2 है, मतलब n है ये। तो n अगर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, 5। समझ में आ रही बात, कितना आसान है। बस लिमिट रखना पड़ेगा यहाँ पे। लिमिट कहां से कहां तक, ये जो स्फेरिकल कट किए हैं वो यहां से लेकर पूरे ऊपर बाहर तक कट कर सकते हैं, कहां तक, जहां तक स्फेयर है वहां तक, है ना। तो लिमिट यहाँ पे अगर सेंटर पे कट करते हैं तो लिमिट 0 हो जाएगा एक्स का वैल्यू, और एकदम पूरा बाहर सरफेस पे कट करते हैं तो आर रेडियस हो जाएगा।
ये लिखेंगे 0 से कैपिटल R। तो ये हो गया 4 पाई लिमिट R क्यूब बाय 3 माइनस 0 बाई 0 पे क्यूब बाय 3, ये हो गया 0। तो ये हो गया 4 पाई R क्यूब बाय 3। क्या फॉर्मूला होता है 4/3 पाई R क्यूब? बताओ, क्या ये फॉर्मूला होता है? होता है बिल्कुल। तो ये सारे होते हैं फॉर्मूला। तो असाइनमेंट में एक्चुअली ये दे रहे थे ना, पर वॉल्यूम के असाइनमेंट से हटा दो, एरिया वाला निकाल के तुम देखना। फाइंड द एरिया ऑफ, चलो इसको मिटा देते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ, यहां पे लिख लो, फाइंड द एरिया ऑफ स्फीयर ये स्फीयर है तो रेडियस R। सरफेस एरिया निकालेंगे चारों तरफ का जो एरिया होता है 4 होता है, वैसे हम लोग को पता है कितना एरिया का वैल्यू क्या है। एरिया A इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर। क्या ये होता है स्फीयर का एरिया? क्या स्फीयर का एरिया निकलेगा? ये निकल जाना चाहिए। ट्राई करोगे तुम्हारा असाइनमेंट में रहेगा HW, और ये बनाकर तुम लोग भेजोगे। हम किसी भी चीज का प्रूफ कर सकते हैं तुम्हारे यहाँ पे, किसी भी चीज का। तुम बोलो कि सर हमको नहीं अब सिलेंडर का चाहिए सर, तो ठीक है चलो सिलेंडर का निकाल के दिखा देंगे तुम्हारा हम, इसका भी हमको पता है। ठीक है, हॉलो सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर का, ये सब का हमको पता है, सबका निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर, फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये सब, फिर एरिया ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। एक तरीके से नहीं, बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी इंटीग्रेशन मेथड से सीखना है कि इंटीग्रेशन मेथड से क्या होगा, है ना। हम लोग इंटीग्रेशन मेथड से देखेंगे कि इंटीग्रेशन मेथड से क्या होगा। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये सारे असाइनमेंट में, और असाइनमेंट तुम लोग कैसे भेजोगे पता है? शिवानी भेजती है हमेशा, लेकिन तुम लोग भेजते नहीं हो। वो, वो जब भी हम असाइनमेंट देते हैं तुम लोग को, तो तुम व्हाट्सएप पे भेजो बनाकर हमको, ग्रुप में भेजो, पर्सनली भेजो, जैसे भेजना है भेजो। और डाउट होता है अगर व्हाट्सएप में, ये सॉरी असाइनमेंट बनाने में, तो पूछो भी सर यहाँ पे हम लोग कैसे एलिमेंट लेना है, सर यहाँ पे हम लोग लिमिट क्या लें, सर एलिमेंट कैसे कट करें, ये सब पूछ सकते हो तुम लोग, है ना। तुम लोग देखोगे, हम तो फेसबुक पे कितने स्टूडेंट रहते हैं जो जानते हैं कि ये टीचर है फिजिक्स के या मैथ्स के, जो जानते हैं वो हमसे पूछते रहते हैं। कितने सारे मैसेज आए रहते हैं रिक्वेस्ट की, सर इसका सॉल्यूशन भेज दीजिए सर, तो उसका हम बैठ के करते रहते हैं सॉल्यूशन घर में जब फ्री टाइम होता है तो तुम लोग तो मेरे स्टूडेंट नहीं हो, तो तुम लोग का क्यों नहीं करेंगे बताओ? पर तुम लोग पढ़ने के लिए इच्छुक नहीं हो। ठीक है, तो एक्चुअली सर के पास क्लास ले रहे हैं, तो ज्यादा आज क्लास नहीं ले पाएंगे अब हम, लेकिन नेक्स्ट क्लास से सोच रहे हैं कि 1.5 घंटे कर देंगे, 1.5 घंटे क्लास लेंगे। तो हो सकता है 1:30 से ही क्लास स्टार्ट करें। ठीक है, 1:30 से ही क्लास हमेशा चलेगा 3 बजे तक, उसका तुम्हारा केमिस्ट्री चलता है। तो या नहीं तो हो सकता है शायद अब ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हो। बात हुई है सर अमृता से, तुम्हारा अमृता तुम्हारा बात हुई है सर से, वो जो अभिनव सर हैं? नहीं हुई है? अच्छा कोई बात नहीं, कुछ दिन में हो सकता है ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो। अगर पटना में हो तो फिर ज्वाइन कर सकती हो ऑफलाइन, नहीं तो फिर ऑनलाइन भी चलता रहेगा, ऑफलाइन भी चलेगा, दोनों वहीं पे। ठीक है, फोटोन में जो सर हैं अभिनव सर, उनसे भी बात कर सकूंगा। वो क्योंकि हो सकता है हमें आज बुलाए थे कि सब कुछ डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बात होगी, या क्लास कब से स्टार्ट होती है वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, विपुल को पता होगा, विपुल पता है ना तुमको कि क्लास ऑफलाइन स्टार्ट हो सकता है वो, तो ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा तो और अच्छा बात हो जाएगा तुम लोग का, है ना। तो ये इंटीग्रेशन तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब मैथ्स टॉपिक ही कंप्लीट हो चुका है। अब तुम्हारा क्लास से स्टार्ट होंगे, जो उसमें से स्टार्ट ये होंगे काइनेमेटिक्स।
कैनेमेटिक्स। कैनेमेटिक्स नेक्स्ट क्लास जब भी स्टार्ट होगा उसमें हम कैनेमेटिक्स स्टार्ट कर देंगे। तो इसीलिए आज छोड़ दे रहे हैं क्योंकि आज सर के पास भी है, थोड़ा नहीं क्लास ले पाएंगे ज़्यादा। ठीक है, तो रहने देते हैं इतना ही हम। एक्चुअली मैथ्स एक्चुअली आज खत्म करना था तुम्हारा, कुछ असाइनमेंट दे ही दिए हैं, वो कंप्लीट करके रखना। और कोई दिक्कत अमृता? नहीं ना? चलो तो ठीक है, रहने देते हैं, थैंक यू।